हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर। इसमें आज जीके, जीएस और साइंस की जो है प्रश्न देखेंगे कि किस लेवल पे पूछा गया है, जो आने वाले अगले एग्जाम ग्रुप डी में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज मिलते रहेंगे। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि सार्वजनिक वस्तुओं के सही निरूपण के लिए निम्नलिखित में से किस पद का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी औजर्य। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसमें एक तरफ सूत्र दिया हुआ है और एक तरफ जो है कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, इसमें से कौन सा मिलान सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 यानी 1 का जो है 1 का सी होगा, यानी 1 का सी। ठीक है, 1 का सी, 1 का सी होगा इस ये वाला। यानी कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है NaOH। ठीक है, और अगला है 2 का ए यानी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का होगा NaHCO3। इसके बाद आता है लास्ट में 3 का बी यानी धावन सोडा। धावन सोडा का होता है Na2CO3। ठीक है, ये तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कास्टिक सोडा का याद रखिएगा NaOH और बेकिंग सोडा का NaHCO3। ठीक है, और धावन सोडा का Na2CO3। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत के विमान उद्योग का आरंभ डैश में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत के साथ हुआ था। मतलब भारत में विमान का उद्योग कब आरंभ हुआ था? टाटा एयरलाइंस के साथ। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 यानी 1932 में इसका शुरुआत किया गया था, आरंभ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फरवरी 2022 में किस पूर्व भारतीय फुटबॉलर का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी सुरजीत सेन गुप्ता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान। ठीक है, संविधान में हुए ठीक है भारतीय संविधान में हुए डैश संशोधन के ने ग्राम सभा को पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकलित किया गया? किस संशोधन द्वारा? ठीक है, 79वें, 71वें, 73वें या फिर 76वें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम सभा का पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकलित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसमें स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी सनवनी उत्तक। ये साइंस के प्रश्न था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि 32 एथलेटिकों की एक रेस में मयंक को शीर्ष से 12वां स्थान प्राप्त हुआ। नीचे से मयंक का स्थान कितना है? ठीक है, ये तो दूसरा प्रश्न है। ठीक है, रीजनिंग का प्रश्न है ओम का नियम के अनुसार होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा नियत ताप पर। ठीक है, नियत ताप पर हमारा आई। ठीक है, ये आंसर इसका ऑप्शन 1 होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है डैश में वाणिज्य, प्रशासन, परिवहन तथा वित्त और रियल एस्टेट गतिविधियों से लेकर व्यापार और व्यक्तिगत सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य की गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। ठीक है, ये कौन से क्षेत्र में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र, पहला ऑप्शन। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है इनमें से कौन सा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से बना एक मृदु निर्जलित प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला खनिज है जिसका उपयोग व्यापक रूप से दीवारों और छतों को कवर करने के लिए प्रयुक्त वॉल बोर्ड के निर्माण के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी जिप्सम। ठीक है,
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है तत्व एक्स में कुल 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन है, यह डैश से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी तीसरे आवर्त और 16वें समूह से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि हिंदू धर्म के अनुसार किस देवी देवता को जगत का पालक और संरक्षक माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी भगवान विष्णु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है श्वेत प्रकाश वाले परिवेश में दूध सफेद दिखाई देता है क्योंकि दूध में मौजूद कण उस पर पड़ने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में डैश होते हैं और श्वेत प्रकाश के सभी रंग डैश मात्रा में परिवर्तित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी बड़े लगभग समान। ठीक है, यानी तरंगदैर्घ्य की तुलना में बड़े और होते और श्वेत प्रकाश के सभी रंग लगभग समान मात्रा में परिवर्तित होते हैं। प्रश्न है इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 एमाइलेज। ये साइंस के पढ़ने साइंस और जीके मिला हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश होगा और प्रतिबिंब डैश होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी 1 से कम और उल्टा, यानी द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 से कम होगा और प्रतिबिंब उल्टा होगा। प्रश्न है सौर पैनल में डैश ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ठीक है, सौर पैनल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी सौर पैनल में सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि चुंबक क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए चुंबकीय क्षेत्र के अपेक्षिक सामर्थ्य को रेखाएं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, बी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में केवल परिणाम होता है और कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है केवल ए या फिर ए बी दोनों, या फिर केवल बी, ना तो ए ना ही बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 केवल ए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क, ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा को डैश के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने ऐसी रीति में जो राज्य की विधि द्वारा आधारित करे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है ये करंट अफेयर का प्रश्न है। उस समय का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार डैश 2021-22 में 1,02,866 करोड़ के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई अंतवाह के साथ अग्रणी राज्य के रूप में उभरा। कौन सा राज्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 यानी कर्नाटक। प्रश्न है प्राकृतिक गैस CH4 जलने के दौरान कौन सी गैस निकलती है। CH4 किसका गैस है, ये इसको मीथेन बोलते हैं। ठीक है, जिसका सूत्र है CH4। तो CH4 के जलने के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी CO2। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्र भाषा की श्रेणी में आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी संस्कृत शास्त्र भाषा की श्रेणी में आती है। प्रश्न है भारत सरकार की इनमें से कौन सी योजना UPSC SSC राज्य लोक सेवा आयोग PSC, ठीक है, आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को सहयोग प्रदान करती है। इसका क्या नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी नई उड़ान। प्रश्न है अप्रैल 2022 में इनमें से किसने जिला गंगा
समितियों की कार्य निष्पादन निगरानी प्रणाली के लिए डिजिटल डैशबोर्ड का शुभारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी गजेंद्र सिंह शेखावत। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी सेलेनियम। सेलेनियम एक उपधातु नहीं है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक संयोजन अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी 4 वाला। 4 वाला इसका सही आंसर होगा। ये इसका सही आंसर है, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कार्बन परमाणु के संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी 4 होता है। इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 4 होती है, ठीक है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा को गैर पारंपरिक स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी सौर ऊर्जा। प्रश्न है कि मुख गुहिका मानव डैश तंत्र का एक हिस्सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी पाचन का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है ओमिक्रॉन वायरस का पता लगाने के लिए 2021 में टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स द्वारा विकसित किट का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी ओमिसयोर। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे एक औषधीय पौधा माना जाता है? ठीक है, औषधीय पौधा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी नीम। प्रश्न है वायुमंडल दाब और वाष्प उत्सर्जन की दर एक दूसरे के डैश होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। ये साइंस का प्रश्न है। प्रश्न है वे पदार्थ जिन्हें जैविक प्रक्रिया द्वारा तोड़ा या विघटित किया जा सकता है क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी जैव निम्नीकरण पदार्थ। प्रश्न है किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी संकेंद्रित वृत्त, ठीक है। प्रश्न है नेहा हाइपर एसिडिटी से पीड़ित है, इससे राहत के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक दिया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी MgOH का होल 2। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन मजूर महाजन संघ की स्थापना की जो भारत का सबसे पुराना कपड़ा श्रमिकों का संघ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी अनसुया साराभाई। प्रश्न है गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो 1 नंबर जो है गलत है। घटप्रभा इसकी कई सहायक नदियों में से एक है, ठीक है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है करंट अफेयर से। उस समय करंट अफेयर से पूछा गया था फरवरी 2022 में शिक्षा मंत्रालय ने डैश शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए एक नई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी थी, जिसका क्या है आंसर? प्रोड़, ठीक है, ऑप्शन 3 इसका प्रोड़ आंसर है। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कारण से मनुष्यों में HIV संक्रमण नहीं होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी HIV रोगी के साथ शौचालय साझा करने से, ठीक है, HIV रोगी के साथ शौचालय साझा करने से मनुष्य में HIV संक्रमण नहीं होता है। प्रश्न है HIV डैश से फैलता है, मतलब HIV किससे फैलता है? खुले में
रखे भोजन के सेवन से, दूषित रक्त के आधान से, या फिर बिना दस्तानों के मिट्टी में काम करने से, या फिर प्रदूषित पानी से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी दूषित रक्त के आधान से। ठीक है, अगर दूषित ब्लड अगर किसी के चढ़ गया तो उससे एचआईवी फैल सकता है। तो आज का प्रश्न इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दे और चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है प्रीवियस ईयर का, जो आने वाले एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर ये पूछेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।